तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरे और लूप के ऊपर बेस्ड एक आउटपुट क्वेश्चन जावा में। हमें पता है कि जब भी हम किसी एरे का इस्तेमाल करते हैं तो उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास में एरे है, तो इंट x इज इक्वल टू 2, 45, 7, 67, 12, 3। तो यहाँ पे इन सबका इंडेक्स लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 इंडेक्स हैं 0 से 5 तक और यहाँ पे 6 टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी। तो हमें क्या करना है, आउटपुट बताना है। आगे देखते हैं। आगे क्या है, इंट आई और टी इज इक्वल टू 0, दो वेरिएबल हमारे यहाँ पे ले लिए गए हैं, आई और टी। और उसके बाद में अगर फॉर लूप को तुम देखो, ये थोड़ा सा अलग तरह से लिखा गया है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में क्या किया है, हमने दो वैल्यूज को एक साथ इनिशियलाइज किया है। भाई फॉर लूप में ये भी पॉसिबल है, तुम एक साथ 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू भी एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हो। कॉमा कॉमा करके बस सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दो। तो यहाँ पे ये हो गया इनिशियलाइजेशन। फिर आते हैं कंडीशन पे, आई लेस देन 3। जब तक आई का वैल्यू लेस देन 3 है तभी तक ये लूप चलेगा। जैसे आई का वैल्यू 3 हो गया, खत्म काम, ये बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद अपडेशन वाले पार्ट में क्या करा गया है, आई प्लस प्लस और टी माइनस माइनस, यानी आई का वैल्यू हर बार एक एक इंक्रीज करेगा और टी का वैल्यू हर बार एक एक डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस हमारा जो रहेगा, पहली बार देखो आई का वैल्यू क्या है, 0 है, फिर अगली बार 1 होगा प्लस प्लस होके, फिर अगली बार 2 होगा। उसी तरह टी का वैल्यू सबसे पहली बार 5 है, फिर अगली बार एक डिक्रीमेंट टी माइनस माइनस होगा, 4 हो जाएगा, फिर अगली बार एक और डिक्रीमेंट होगा, 3 हो जाएगा। जैसे ही आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हुआ, वहां पे फॉल्स, तो वहां पे काम खत्म। तो हमें बस 2 तक चलना है आई के लिए। तो ये सारे कॉम्बिनेशन होंगे तुम्हारे वैल्यूज के। सबसे पहली बार आई का वैल्यू 0, टी का वैल्यू 5। तो 0 इंडेक्स तुम्हें लेना है एक्स एट आई, वो हो जाएगा 2। सबसे पहली बार तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स एट आई मिला 2 और एक्स एट टी यानी कि एक्स एट 5 क्या मिलेगा तुम्हें, 3 मिलेगा। सो 2 मिला, 3 मिला, 2 क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, क्या हो जाएगा 2 + 3 कर दो, क्या हो जाएगा आउटपुट 2 + 3 आ जाएगा 5 आ जाएगा सीधे सीधे। आई होप समझ पा रहे होगे। एक्स एट 0 2 मिला और एक्स एट टी यानी कि एक्स एट 5 क्या मिला, वो तुमको 3 वैल्यू मिल गया। सो 2 + 3 ऐड हो जाएंगे, मिल जाएगा 5। यही हो रहा है। फिर अगली बार फिर से लूप में आएंगे, आई का वैल्यू बढ़ गया, आई का वैल्यू हो गया 1 और टी का वैल्यू माइनस माइनस होके हो गया 4। यहाँ पे मिलेगा एक्स एट आई, एक्स एट 1 तुमको मिल जाएगा 45 और एक्स एट टी यानी कि एक्स एट 4 में मिल जाएगा 12। सो 45 + 12 57 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगली बार फिर से लूप में आएंगे, एक और आई प्लस प्लस होगा, टी एक और माइनस माइनस होगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा, आई का वैल्यू हो गया 2 और टी का वैल्यू कितना हो गया, वो हो गया 3। सो एक्स एट 2 क्या है, एक्स एट 2 तुम्हारा है 7 और एक्स एट 3 क्या है, वो है 67। तो 7 और 67 को ऐड कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 74। तो बस उसके बाद जैसे ही आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, कंडीशन विल बी फॉल्स, वहां पे कंडीशन फॉल्स, वहां से हम बाहर निकल आएंगे। भाई 3 वैल्यू के लिए थोड़ी रन करोगे, बिकॉज कंडीशन फॉल्स है। लेस देन 3 तक ही चलेगा, यानी 0, 1, 2 वैल्यूज के लिए ही चलेगा। तो बस आउटपुट हमारा कितना आ जाएगा, 5, 57 एंड 74। दिस इज दी फाइनल आंसर। आई होप तुम लोग को आउटपुट क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बाकी अगर ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।